नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। आइए शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों की। विजयपुर जनपद के क्लर्क राम प्रकाश गोयल अपनी मान मर्यादा भूल गए हैं। आईटीआई सूचना के तहत जानकारी का प्रतिवेदन लेने पहुंचे युवक से दफ्तर में गाली गलौज के साथ युवक पर अपनी कुर्सी भी उठाकर फेंक दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। युवक रवि धाकड़ ने विजयपुर थाने में क्लर्क के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच में जुट गई है। आगामी 21 नवंबर को 2021 एनपीएन निजीकरण के खिलाफ लखनऊ के अटेवा में और पेंशन से शंखनाद रैली का आयोजन होगा। उस क्रम में आज झांसी अटेवा परिवार के पेंशन विहीन साथियों ने एनपीएस और निजीकरण के विरोध में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो पदयात्रा निकालकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदया श्रीमती शान्या छाबड़ा जी के माध्यम से दिया है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों को दी जाने वाली नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की कृपा करें, क्योंकि नई पेंशन योजना शिक्षक कर्मचारियों के साथ धोखा है। सबौर और गोराडीह के जिला परिषद के नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशियों की भीड़ लग गई। प्रत्याशियों और उनके सहयोगियों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। आज सबौर और उनके गोराडीह जिला परिषद का नॉमिनेशन फाइल किया गया। नॉमिनेशन का माहौल काफी शांतिपूर्ण रहा। सभी प्रत्याशियों का एक ही कहना था कि इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर ध्यान देना है, चाहे वो जल हो, सफाई हो या फिर स्वास्थ्य। शादापुर प्रखंड के करहनवा गांव के डीलर रामप्रसाद शाह के द्वारा ग्राहकों को कम अनाज देने का सिलसिला लगातार जारी है। ग्राहकों का आरोप है कि डीलर के पुत्र अनिल कुमार शाह द्वारा हर महीने गरीबों के निवालों से कटौती की जाती है। इतना ही नहीं, समय से अनाज वितरण भी नहीं करते हैं। राशन वितरण से संबंधित स्लिप भी किन्हीं को नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर दर्जनों की संख्या में गुरुवार को उपभोक्ताओं ने एकजुट होकर इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। डीलर ने बताया कि उन पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगाछी बाईपास के पास जमुई बीएमपी 11 के डीएसपी सहित 3 पुलिसकर्मी सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक डीएसपी समेत अन्य घायल लोग सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर से वापस जमुई जा रहे थे। तभी अकबरनगर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल के अचानक मुड़ जाने से ये दुर्घटना हुआ। उनको बचाने के चक्कर में डीएसपी की वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ में टकरा गई। भागलपुर सबौर विश्वविद्यालय में शाहकुंड प्रखंड मतगणना कड़ी सुरक्षाओं के बीच जारी है। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारियों ने दोपहर तक में शाहकुंड प्रखंड जिला परिषद पश्चिमी से टुनटुन शाह को विजय घोषित किया। प्रत्याशियों ने मीडिया से जीत की खुशी जाहिर करते हुए जीत का श्रेय जनताओं को देते हुए पंचायत के विकास की बात कही। इस दौरान मतगणना करा रहे तमाम अधिकारी और हजारों की संख्या में समर्थक और पुलिस बल जवान मौजूद थे। खबर उन्नाव से है, जहां बेटियों को निडर, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से लबरेज बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति के तहत उन्नाव 2 प्रतिभावान बेटियों को एक दिन के लिए जिले के विकास की कमान सौंपी गई। जिले के मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी मिलते ही बेटियों ने महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए अफसरों को दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा कई शिकायतें सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। एक ही दिन की सीडीओ बनी दोनों छात्राओं ने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। खबर जिला बरेली के तहसील फरीदपुर से है, जहां एसडीएम कॉलोनी स्थित मुंसिफ कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी में तब्दील हो गया जब समाजवादी छात्र नेता बरेली कॉलेज की राजनीति को चमकाने के लिए उप जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय को ज्ञापन देने और पुतला फूंकने जा रहे थे। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता लाठी डंडे लेकर हावी हो गए। जमकर लाठियां बरसाई गई। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों गुटों को अलग अलग कर मामला शांत कराया, लेकिन समाजवादी छात्र नेता थाने के गेट पर धरना देकर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में समाजवादी छात्र सभा की ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 10 नेताओं के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई। वही अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी विरोधी गुट के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहसील डलमऊ के अंतर्गत थाना गदागंज ग्राम पंचायत सरदारगंज में तमाम सरदारगंज के अंजुमन अमेठी के लोगों ने जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस बड़े ही शानो शौकत के साथ मनाया, जिसमें दूर दराज से चलकर आने वाले खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज अजहरी मकिनपुर प्रतापगढ़ से तशरीफ लाए और हजरत अबरार साहब अमेठी से तशरीफ लाए। इसके नबी के बारे में बताया कि जश्न मिलादुल नबी क्या है और क्यों मनाते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद और प्रमुख अभियंता सिंचाई अशोक कुमार सिंह के साथ जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ जिले में बाढ़ की स्थिति और जिला प्रशासन द्वारा संचालित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। सभी पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए तथा युद्ध स्तर पर जिले की राहत और बचाव कार्य संचालित किए जाएं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लगी है। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर पुलिस जाब्ता तैनात है।
जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव से 3 दिनों से लापता एक युवक का शव शुक्रवार की देर शाम बरामद किया गया। नारायणपुर गांव स्थित शेर नदी से शव की बरामदी हो सकी है। पुलिस जगनारायण राम और 30 वर्ष जगनारायण गांव के निवासी स्वर्गीय दशरथ राम का पुत्र है। वो पेशे से मजदूर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नदी में डूबने से और दम घुटने से उसकी मौत हुई है। कासंग सदर कोतवाली के सोरो गेट पंडानाल धर्मशाला के सामने देर रात डेरे में सो रहे लोगों पर अनियंत्रित तेज रफ्तार डीसीएम ने लोगों को रौंद दिया, जिसमें 24 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का मामा घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीएम को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। चालक फरार है। इंडिया रिपोर्ट के फटाफट बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।